वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेका गेट। तो आज की लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग रिकैप करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमारी जो स्टडी हुई थी सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड वर्क, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन की गई थी, वो कौन सी थी? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो आज की जो लेक्चर है तो आज की जो हमारी टॉपिक है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में SFEE बोलते हैं। तो पहले हम लोग ये समझते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के अंदर स्टेडी फ्लो का मीनिंग क्या होगा। स्टेडी फ्लो मीन्स होता है द प्रॉपर्टीज डज नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स ऐसी प्रॉपर्टीज जो टाइम के साथ क्या हो, वेरी नहीं करेगी, उसको क्या बोलेंगे? स्टेडी फ्लो। मतलब अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहे हैं, तो उस फ्लो को क्या बोलेंगे? स्टेडी फ्लो। That is the mass flow rate at entry and exit of a control volume are same। Means अगर कोई रीजन कंट्रोल है या कोई कंट्रोल वॉल्यूम रीजन है, उसके अंदर जितना मास एंट्री होगा उतना ही एग्जिट होगा। मीन्स मास एट द एंट्री इज इक्वल टू मास एट द एग्जिट। तो ये जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट लॉ हमने क्या पढ़ा था? एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो ये फिगर को जरा एनालिसिस करते हैं। इसको हमने क्या माना, यहाँ पर ये क्या है? इनलेट पॉइंट है, और ये क्या है? ये आउटलेट है। तो इनलेट पॉइंट पर जो मास फ्लो रेट है उसको m डॉट से दिखाया, और यहाँ से जो हीट का इंटरेक्शन होगा उसको q डॉट से दिखाया, और जो वर्क आउटपुट मिला उसको w डॉट, एंड जो आउटलेट है इस पर जो मास होगी, मास एट एग्जिट, इसको भी हमने क्या किया? m डॉट से दिखाया। अब यहाँ पर देखो हमने क्या माना, ये लाइन को डेटम लाइन माना है, मतलब रेफरेंस लाइन माना है। तो इनलेट एंड आउटलेट की जो डेटम हेड होगी इस डेटम लाइन से मेजर करेंगे। तो यहाँ पर देखो इनलेट की जो डेटम हेड है क्या है? इसको हमने Z1 माना, और ये क्या है? Z2। अब यहाँ पर जो सफिक्स 1 यूज़ किया गया है वो हम लोग इनलेट के लिए यूज़ किए हैं, और जहाँ पर 2 होगी वो आउटलेट के लिए यूज़ किया गया। तो ये रीजन क्या है? ये कंट्रोल रीजन है। कंट्रोल रीजन को जो बाउंड्री कवर करती है उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल सरफेस। यहाँ पर ये W डॉट है, ये रेट ऑफ वर्क इंटरेक्शन है, और ये क्या है? रेट ऑफ हीट इंटरेक्शन है। मीन्स पर यूनिट टाइम के बेसिस पर यहाँ पर इन सबको दिया गया है। तो अब जरा पहले हम लोग इस यूनिट को समझते हैं। U क्या है यहाँ पर? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, और PV क्या? फ्लो वर्क। ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। S क्या है? स्पेसिफिक एंथैल्पी, और स्पेसिफिक एंथैल्पी का हम लोग फार्मूला क्या पढ़ चुके हैं? इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। काइनेटिक एनर्जी, ये जो KE है ये स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी है, जिसका हम लोग फार्मूला काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। तो यहाँ पर स्पीड की जगह पे C लिया गया। C यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड। मास क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी मतलब पर यूनिट मास के बेसिस पर निकाला गया, इसलिए हाफ c² आया। फिर सिमिलरली स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। लेकिन यहाँ पर m क्यों नहीं है? क्योंकि पर यूनिट मास पर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। c यहाँ पर वेलोसिटी है। अभी m डॉट क्या है? मास फ्लो रेट है। मीन्स इसकी जो यूनिट आएगी ये kg/सेकेंड आएगी, और z क्या यहाँ पर? डेटम हेड है। Q रेट ऑफ हीट इंटरेक्शन एंड W रेट ऑफ वर्क इंटरेक्शन। तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्ट यूज़ किया गया है ये 1 क्या है? इनलेट के लिए यूज़ किया गया है, और 2 जो है ये आउटलेट के लिए यूज़ किया गया है। तो जहाँ जहाँ पर सफिक्स में 2 यूज होगा मतलब वो आउटलेट कंडीशन पर होगा, और जहाँ पर 1 होगा वो इनलेट कंडीशन पर होगा। तो ये जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है ये फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है ना? हाँ कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या दिखा रहा है कि एनर्जी कंजर्व दिखा रहा है। फर्स्ट लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स क्या? एनर्जी कंजर्व है। तो यहाँ पर भी वही हम लोग सिस्टम यूज करेंगे, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो इनलेट पर क्या क्या हो सकता है? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, फ्लो वर्क, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी एंड रेट ऑफ हीट इंटरेक्शन। सिमिलरली आउटलेट पर क्या होगा? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, फ्लो वर्क, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी एंड रेट ऑफ वर्क इंटरेक्शन। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। तो इसको हमने क्या किया? एंथैल्पी में यहाँ पर चेंज कर दिया, बाकी एज इट इज सेम आया। फिर यहाँ पर भी सेम किया, ये एंथैल्पी में यहाँ पर चेंज किया S2 क्योंकि आउटलेट पर है, बाकी ये सेम आ गया। एंथैल्पी के हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? mCp∆T या mCpt। यहाँ पर m इसलिए नहीं लिए क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? पर यूनिट मास पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो Cp इंटू T1 ये क्या हुआ? एंथैल्पी का फॉर्मूला आ गया। स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी एंड रेट ऑफ हीट इंटरेक्शन। अगेन ये क्या हो जाएगा? एंथैल्पी, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी एंड रेट ऑफ वर्क इंटरेक्शन। अब यहाँ पर जो यूनिट बैलेंस नहीं है वो क्यों? क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम
कि जो जनरली क्वेश्चन में दे रखे थे यूनिट वो किलो जूल पर केजी पर केल्विन में होती है। तो ये तो समझो कि यहाँ पर कैलकुलेशन किया तो किलो जूल पर केजी में आ गया, लेकिन यहाँ पर स्पीड क्या रहती है वो मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन ये किलो जूल में चेंज नहीं हुआ। फिर ये भी क्या है, जो डेटा में हीट होगा मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, तो हमें इसको किलो में चेंज करना पड़ेगा। और हीट जो है किलो में इधर हमें ये मान करके चलना है। फिर इसी तरह सेम कंडीशन यहाँ पर है, वर्क इंटरेक्शन मान लो कि किलो वाट में दे रखा हो। जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का मेन फार्मूला देखा जाए तो यही है, लेकिन मैं आगे यूनिट को कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि हमें डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करे और आंसर मिल जाए, इसलिए मैं आगे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सीपी की जो यूनिट थे किलो जूल पर केजी पर केल्विन में होती है, तो सीपीटी की यूनिट क्या जाए किलो जूल पर केजी, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर आ गया तो केल्विन से केल्विन कट जाएगी। तो ये क्या आ गया, ये किलो जूल पर केजी में आएगा, ये क्या आएगा जूल पर केजी में आएगा, ये भी जूल पर केजी में, और ये किलो जूल पर सेकंड में है। यहाँ पर क्या है, ये सेकंड में है यूनिट। फिर यहाँ पर ये भी क्या है किलो जूल पर केजी, जूल पर केजी, जूल पर केजी, और ये किलो जूल पर सेकंड। तो अगर हमें यूनिट बैलेंस करना है तो अगर ये इस सीपी की वैल्यू अगर हम किलो जूल में पुट कर रहे हैं, मतलब इन सबको क्या कर रहे हैं, इनको भी हम अगर किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे, और ये अगर यूनिट किलो जूल में दे रखी है मीन्स ये क्या सारे किलो में आ जाएंगे। तो इन दोनों को किलो में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया कि इसको 1000 से डिवाइड करेंगे दोनों को। तो ये क्या था C1 स्क्वायर बाई 2 था, 1000 से डिवाइड करें तो C1 स्क्वायर बाई 2000 हो जाएगा, और ये GZ1 बाई 1000 हो जाएगा। हमें ये मान करके चलना है कि जो रेट ऑफ हीट इंटरेक्शन है ये किलो जूल पर सेकंड में दिया गया है, और जूल पर सेकंड में होगा तो हम उसको क्या करेंगे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। फिर इसी तरह ये क्या होगा किलो जूल पर केजी आएगा। फिर यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे किलो में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको भी किलो में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और ये इसकी जो वैल्यू होगी या तो जूल पर सेकंड होगी या किलो जूल पर सेकंड होगी। लेकिन अगर जूल पर सेकंड होगी तो हम क्या करेंगे उसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, फिर वैल्यू को यहाँ पर पुटिंग करेंगे। तो अब जरा यहाँ पर देखो गौर करो कि ये जो तीनों टर्म है इसकी यूनिट क्या आ गई किलो जूल पर केजी, जबकि इसकी यूनिट क्या है किलो जूल पर सेकंड। यहाँ पर भी देखो इन तीनों की यूनिट क्या आ गई किलो जूल पर केजी, और इसकी यूनिट क्या आ गई किलो जूल पर सेकंड। तो यहाँ पर यूनिट तो बैलेंस नहीं है, तो अगर हमें इस फॉर्म में लाना है किलो जूल पर सेकंड में या किलो वाट में, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमें मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो किलो जूल पर सेकंड है अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे क्या केजी पर सेकंड से, तो केजी से केजी कट जाएगा तो किलो जूल पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर भी यूनिट बैलेंस हो गया, यहाँ पर भी उसी तरह सेम मास से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर भी क्या होगा यूनिट बैलेंस हो गया। अब सारे सेम यूनिट में आ गए। हमें जो डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है ये m डॉट इंटू CP_T1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 GZ1 बाई 1000 प्लस Q डॉट इक्वल टू m डॉट CP_T2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000 GZ2 अपन में 2000 प्लस W डॉट। तो अब हमें याद क्या रखना है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है इसमें जब हम डेटा पुटिंग करेंगे तो उससे क्या हमें आएगा किलो जूल पर सेकंड में आएगा। मतलब CP की वैल्यू हमें क्या रखनी किलो जूल में रखनी पड़ेगी। स्पीड जो स्पीड होगी उसको मीटर पर सेकंड में रखेंगे, हमने उसको 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में बदल दिया। यहाँ पर जो जेड की वैल्यू आएगी वो मीटर में रखेंगे, ये हमें किलो जूल पर सेकंड में रखना पड़ेगा। वर्क डन भी क्या होगा ये किलो जूल पर सेकंड में रखना पड़ेगा। और यहाँ पर भी क्या रखेंगे इनलेट एंड आउटलेट दोनों पर स्पीड क्या हो जाएगी वो मीटर पर सेकंड में रहेगी, लेकिन हमने उसको ये किलो में बदलने के लिए क्या किया 1000 से दोनों में डिवाइड कर रखा है। तो हमें ये यूनिट के साथ याद रखना है। जब हमें किलो जूल पर सेकंड डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुटिंग करेंगे और सबको उसके स्टैंडर्ड यूनिट में पुटिंग करते जाएंगे। जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्या होगी किलो जूल पर सेकंड में आएगी। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पर। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है वो हम लोग जनरली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बॉयलर, कंप्रेशन, टरबाइन, नोजल, डिफ्यूज़र इन सब के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं, और आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।